वह जन्म से ही अमीर परिवार की खोई हुई बेटी थी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे गंदा समझकर अपनाने से इनकार कर दिया। उसे अपमानित किया गया और उसकी सास ने उसे कोसते हुए मर जाने तक की बात कह दी। बाद में जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि वह वास्तव में एक बड़े परिवार की असली बेटी है। लेकिन उसका बड़ा भाई उसे पसंद नहीं करता था। उसने एक नकली अमीर लड़की को अपनी बहन का दर्जा दे दिया और असली बहन को घर से निकालने की कोशिश की। घायल अवस्था में भी लड़की ने हार नहीं मानी और किसी तरह घर से बाहर निकल गई। उधर माँ ने जब देखा कि उसका बेटा अपनी ही बहन के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो वह गुस्से से भर उठी। उसने बेटे को डांटे हुए कहा, वह तुम्हारी बहन है, क्या तुम उसे मार डालना चाहते हो? लेकिन बड़े भाई ने सबके सामने अपनी बहन को पागल बताकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश की। दूसरी ओर नकली अमीर लड़की सभी की सहानुभूति पाने में लगी हुई थी। पिता अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे। उन्हें डर था कि यदि लड़की के साथ हुई दुर्घटना की खबर बाहर आ गई तो परिवार की प्रतिष्ठा और कंपनी दोनों को भारी नुकसान होगा। नकली लड़की अच्छी तरह जानती थी कि असली बेटी को झींगे श्रिम्प से गंभीर एलर्जी है, फिर भी उसने जानबूझकर उसे झींगे खिलाए। बाद में उसने सच्चाई को उलट दिया और ऐसा दिखाया मानो गलती लड़की की ही हो। बड़ा भाई भी उसी का पक्ष लेने लगा और अपनी बहन को ही दोषी ठहराने लगा। माँ, पिता और भाई सभी ने लड़की को गलत समझा। नकली लड़की बार बार यह दिखाती रही कि वह कितनी अच्छी और आज्ञाकारी है, जबकि असली बेटी अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। आखिरकार उसने कहा, मुझे इस घर में नहीं रहना है। इसके बाद उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक अजनबी ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। लड़की को आपातकालीन कक्ष में भर्ती किया गया, जबकि उसके पिता भय से कांप उठे। डॉक्टर ने बड़े भाई और नकली लड़की से सवाल किया। जब अस्पताल से छुट्टी देते समय साफ बताया गया था कि उसे झींगे से एलर्जी है, तो फिर उसे झींगे क्यों खिलाए गए? यह सुनकर बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास होने लगा। नकली लड़की को डर था कि सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए उसने तुरंत रोना धोना शुरू कर दिया और सारी गलती अपने ऊपर लेने का नाटक किया। उसने सबको समझाया कि उसके भाई को दोष न दिया जाए। उसकी चाल फिर से काम कर गई और बड़े भाई का अपनी बहन के लिए पैदा हुआ अपराध बोध गायब हो गया। पिता ने बेटे को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगले दिन के जन्मदिन समारोह में बहुत सारे पत्रकार आने वाले हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर कल कोई समस्या हुई तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।